जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एमटीएस के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी को पता है कल 27 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे, परंतु फिर भी बच्चों में कुछ डाउटी जो है बने हुए हैं। उन डाउट से संबंधित कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं बच्चों। तो आज सारे के सारे डाउट मैं आज आपके क्लियर कर दूंगा एमटीएस के साथ साथ, और क्या वैकेंसी इसमें आई हुई है, आपकी योग्यता कितनी इसमें चाहिए, एज क्या चाहिए, सिलेबस क्या है, और आपके कितने एग्जाम इसमें होंगे, कौन सा एग्जाम आपका क्वालिफाई चाहिए और किसके नंबर जुड़ेंगे, नेगेटिव मार्किंग है या फिर दोस्तों नहीं है। तो सारी की सारी चीजें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूं। तो लास्ट तक बच्चों वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो को प्यार दे दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बच्चों। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आपसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई साथी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के एकदम सामने जो बेल आइकन का निशान है दोस्तों उसको भी दबा लिया करें, क्योंकि भविष्य में आने वाली कोई सी भी अपडेट अगर आती है उसकी वीडियो में डालता हूं तो उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है। और मैं कोशिश करता हूं दोस्तों कि एक दिन चाहे लेट हो जाए वीडियो बनाने में, परंतु आपको जो जानकारी दी जाए ना वो ऑथेंटिक जानकारी दी जाए, सही जानकारी दी जाए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और जो जो चीजें इसमें आपको लगता है कि हमें नहीं पता, सारी की सारी चीजें मल्टीटास्किंग की आज मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों, ठीक है बच्चों। चलिए दोस्तों, ये वाला नोटिस आपका कल आ चुका था, ठीक है। डेट फॉर सबमिशन यानी कि जो आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो हुए हैं 27/6/2024 से। कल आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे दोस्तों, और 31/7/2024 तक ये आपके चलेंगे। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की, रजिस्ट्रेशन करने की, वो 31/7/2024 है। लास्ट डेट एंड टाइम ये है जो मैंने ऊपर बताई है, रात के 12 बजे तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 31/7 में, ठीक है। उसके बाद फीस आप लोग जमा कर सकते हो 1/8 तक यानी कि 1 अगस्त तक, ठीक है। और आगे ये सारी की सारी डेट दी हुई है, इसमें आपकी एग्जाम डेट भी दी हुई है। देख लीजिए, शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी का अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्जाम ये इसका करा लिया जाएगा। एक नीचे टोल फ्री नंबर भी बच्चों दिया गया है, आप लोग अगर कोई क्यूरीज आपकी है तो आप लोग टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। ये टोल फ्री नंबर दिया है। अक्सर ये है कि हाँ ये अक्सर के उठाई नहीं जाता, वो बात एक अलग है दोस्तों, ठीक है। चलिए, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब आप लोग हमारे चैनल से बने होंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई क्वेरीज आपकी रह जाती है तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। देखिए बच्चों, ये पूरी की पूरी वैकेंसी जो आई है एमटीएस नॉन टेक्निकल मल्टीटास्किंग के लिए, और दूसरी इसमें जो पोस्ट दी गई है बच्चों वो दी गई है हवलदार की, ठीक है। दोनों पोस्टों के लिए ये पूरी की पूरी वैकेंसी आपकी आई है। आगे देखिए, आगे इसमें जो दिया गया है वो वैकेंसी की डिटेल दी गई है, ठीक है। हर चीज आज मैं क्लियर करूंगा दोस्तों, कोई भी चीज नहीं रहने की एमटीएस में, कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने की, ठीक है। देखिए ये पोस्टें दी हुई हैं एमटीएस की। सबसे पहले मल्टीटास्किंग की 4887 पोस्ट है बच्चों। हवलदार की, सीबीएन की यानी कि सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स की 3439 पोस्ट दी गई है, और कुल मिला के ये जो पोस्ट है लगभग 8000 के समथिंग आपकी हो जाती है, ठीक है दोस्तों, एमटीएस की और हवलदार की, ठीक है। एमटीएस के लिए और हवलदार के लिए जो जो चीजें अलग अलग मैं बताऊंगा। देखिए आपका एग्जाम जो है इन दोनों का सेम ही आपका आएगा, परंतु इसमें जो हवलदार है इसमें आपकी क्या क्या चीज बढ़ेगी, इसमें कितनी आपका फिजिकल मांगा गया है। हवलदार में फिजिकल होगा, एमटीएस में फिजिकल आपका नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपका एग्जाम होगा। और उसका भी सिलेबस फिर जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद आप लोग तैयारी में लग जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो सिलेबस जानना आपके लिए जरूरी है, कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे और कितने नंबर का क्या चीज आएगा। इस वीडियो में सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगा बच्चों, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। देखिए अब बात आ जाती है अब आगे बच्चों एज लिमिट की। एज की बात क्लियर कर लेते हैं। एज लिमिट 1/8/2024 को आपकी इसमें गणना की जाएगी, ठीक है। 1/8/2024 को एज की गणना की जानी है, ठीक है। अब इसमें पोस्ट के लिए, एमटीएस के लिए और हवलदार के लिए अलग अलग एज है। सबसे पहले 18 से 25 जो आपकी एज है बच्चों, तो वो है एमटीएस के लिए, यानी कि आपका जो जन्म है वो 2/8/1999 से पहला नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1999 और 2006 ये जो डेट दी गई है इनके बीच का ही आपका जन्म होना चाहिए, 18 से 25 साल,
ठीक है। इसी प्रकार 18 से 27 साल एज जो दी गई है वो हवलदार के लिए दोस्तों मांगी गई है, और इसमें आपका जो जन्म है वो 1997 से पहला नहीं होना चाहिए और 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज की बात क्लियर। अब आज आ चुकी है बात एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन में मैं बात करूंगा सबसे पहले SC ST के लिए, ठीक है बच्चों। देखिए जनरल वालों को तो छूट नहीं मिलती, आप सभी को पता है। तो SC ST के लिए 5 साल की छूट है बच्चों, 5 साल की छूट है। तो एज को अगर मैं अब कर दूं SC ST के लिए तो 18 से MTS के लिए इसमें 5 जोड़ दो तो 18 से 30 इसमें हो जाती है। आप सभी को बच्चों ये पूरा का पूरा क्लियर हो चुका, ठीक है। तो ये आपकी एज इसमें हो जाएगी। ओबीसी की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ओबीसी की इसमें एज 3 साल की इसमें छूट हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार हवलदार की अगर मैं बात करूं बच्चों, छूट यही आपकी रहने वाली है। बस क्या करना है आपको कि यहां 18 से 27 साल है, ठीक है। तो 27 में आप लोग ये 5 जोड़ लीजिए, यानी कि 32 साल तक आप लोग हवलदार में भर्ती हो सकते हो। क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है अनरिजर्व, यानी कि जनरल कैटेगरी में है परंतु कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 10 साल की छूट दी गई है बच्चों, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए डिसेबिलिटी में है कोई तो 13 साल की छूट इसमें दी गई है बच्चों। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो SC ST के लिए अगर आप लोग देख पा रहे हो तो SC ST के लिए डिसेबिलिटी में 15 साल की छूट इसमें बच्चों दी गई है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहने का, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहने वाला है। ये पूरी की पूरी वीडियो आप लोग देख लीजिए। एज लिमिट की कोई दिक्कत, एज की बात बच्चों क्लियर हुई आपकी, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी सारी की सारी चीज एज की क्लियर हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करता हूं बच्चों क्वालिफिकेशन। तो मैं ऐसे ही बता दूं, अगर आपने 10वीं की है, 10th पास है वो आप लोग, ठीक है। अगर आपने 10वीं की है, 10th आपकी क्लियर है तो आप लोग मल्टीटास्किंग का फॉर्म भर सकते हो। हवलदार के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एपेरिंग में भी अप्लाई कर सकते हो बच्चों, एपेरिंग में भी अप्लाई कर सकते हो। परंतु क्या है कहानी है कि 1/8/2024, इसका मतलब ये है बच्चों कि 1 अगस्त 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए 10th का। क्लियर है बात, ठीक है। अब देख लीजिए फोटो की बात। इसमें फोटो के लिए जो आप लोग पासपोर्ट साइज इसमें फोटो अपलोड करोगे उसके लिए थोड़ी सी बात दी गई है, वो भी देख लीजिए चलते चलते, ठीक है। सीधा सीधा कहेगा फाइंड ए पैलेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, कोई रंगीन बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। नंबर 1 पे जो कंडीशन दी गई है, जैसे आप लोग फोटो अपलोड करोगे तो रंगीन बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सारी की सारी चीजें 2 कंडीशन और दी गई है, ठीक है। और उसके आगे 2 कंडीशन और दी गई है। ये सारी की सारी मैं आपको ऐसे ही बता दूं। सबसे पहले ये 2 कंडीशन और है, ठीक है। एक तो चेहरा जो है, दोनों कान आपके क्लियर आ जाने चाहिए, ठीक है। आपके चेहरे के जो दोनों के दोनों साइड के कान है ना, ऐसा नहीं हो कि एक कान दिखाई दे रहा है और एक कान दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं। जो आपका चेहरा होगा वो कैमरे के बिल्कुल सामने होना चाहिए, ठीक है। एक कंडीशन हमारी ये हो गई। इसमें फिर कहा गया है दोस्तों कि आपने चेहरे पे कोई मास्क नहीं लगाया हो, कोई ग्लास नहीं लगाया हो, कोई कैप नहीं आपने सर पे ओढ़ रखी हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर फोटो आपका होना चाहिए, ठीक है। और एक आपका फिर गोले में आपका फोटो खींचेगा, ठीक है। तो गोले के बिल्कुल आपका जो चेहरा है वो सेंटर में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ इधर थोड़ा सा इधर खिसक गया, यहां से कान कट गया, थोड़ा सा ऊपर खिसक गया, आधा सिर कट गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल सेंटर में आपका चेहरा होना चाहिए जब आप लोग उसके सामने आओगे। क्लियर है बच्चों, फोटो में बिल्कुल भी मिस्टेक आप लोग नहीं करना, ठीक है। नहीं सारी की सारी चीजें सही हो जाएगी और फॉर्म फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। परंतु 1-2 दिन का टाइम ये देते हैं, करेक्शन डेट जो दी गई है। अगर बाई चांस भगवान ना चाहे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए करेक्शन डेट दी गई है, वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस दिन आप लोग फॉर्म को सही कर सकते हो। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि फॉर्म को फिल आपको कैसे करना है, ठीक है। फॉर्म फिल की मैं अलग से वीडियो बताऊंगा आपको, क्योंकि बच्चे गलती कर रहे हैं फॉर्म फिल करने में, तो फॉर्म फिल की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। देख लीजिए फीस की बात आ जाती है, 100 रुपए फीस है भाई जनरल कैटेगरीज के लिए, ठीक है। आगे कहा गया कि वुमेन कैंडिडेट के लिए अगर कोई महिला कैंडिडेट है या फिर SC से है, ST से है, या फिर कोई डिसेबिलिटी है किसी को, या फिर कोई एक्स सर्विसमैन है, तो उनके लिए बिल्कुल पेमेंट फ्री है, उनके लिए फीस नहीं है, ठीक है। बस 100 रुपए फीस जनरल कैटेगरीज के लिए आपकी इसमें रखी गई है और ओबीसी के लिए रखी गई है।
SC और ST और डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए बच्चों फीस नहीं है। ठीक है, चलिए ईडब्ल्यूएस के लिए भी फीस दी गई है। ठीक है, अब ये बात आ जाती है, मैंने आपको जैसे बोला था कि करेक्शन विंडो जो आपकी खुली रहेगी, वो करेक्शन विंडो आपकी खुली रहेगी 16/8 में, यानी कि 16 अगस्त को और 17 अगस्त को 2 दिन दिए गए। अगर किसी के फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप लोग करेक्शन सही करा सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात आ जाती है करेक्शन, जैसे आप लोग फीस जमा कर देते हो एक बार, तो उसके बाद भी फिर आपकी क्या फीस लगेगी? बिल्कुल लगेगी। अगर आपके फॉर्म में बच्चों करेक्शन हो जाते हैं, करेक्शन होगी कुछ और आपने कुछ सही कराना है तो 200 रुपए फीस लगेगी। परंतु अगर फिर भी गलती हो गई और आप लोगों ने दोबारा रीसबमिटेड करा, दोबारा फिर रीसबमिटेड करा, तो भाई अगली बार में 500 रुपए फीस आपकी काट ली जाएगी। ठीक है, क्लियर बात? चलिए आगे। ये जो नोटिफिकेशन आया था ये बहुत सारे पेज का था, लगभग 50-60 पेज का, परंतु मैंने जो आपके लिए चीजें इसमें से निकाली है ना, तो वो चीज वही है जो आपके लिए आवश्यक है और जो आपके लिए जरूरी है, कुछ भी चीज नहीं मैंने छोड़ी है। ठीक है, देखिए अब बात आ जाती है एग्जामिनेशन स्कीम की। एमटीएस के लिए बच्चों, एमटीएस के लिए आपका एक एग्जाम होना है सीबीटी, आपका एक एग्जाम होगा सीबीटी। ठीक है, काम खत्म, यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब ये भी समझिए क्या 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 आएगा, आगे सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, फिलहाल आप लोग जितना मैं बता रहा हूं बस उतना समझिए कि एमटीएस का एग्जाम होना है एक। ठीक है, ऐसे ही हवलदार का एग्जाम होना है एक, परंतु एमटीएस में तो है बिल्कुल एग्जाम, हवलदार में एग्जाम के साथ साथ आप लोग पीएसटी पीईटी भी दोगे। अगर हवलदार में भर्ती होना चाहते हो तो यहां पे आप पीएसटी पीईटी भी दोगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपका साथ में होएगा इसमें। ठीक है, और ये तो चलो आगे पेपर की बात आ जाती है कि इन भाषाओं में सभी में आपको एग्जाम मिलने वाला है, जो आपके आगे एग्जाम आएगा। ठीक है, एग्जाम की लैंग्वेज तो जैसे आप लोग फॉर्म फिल करोगे तो आप लोग हिंदी इंग्लिश चूज कर सकते हो। चलिए बच्चों, अब आ चुके हैं हम जो आपका एग्जाम होना है उस पे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होएगा, सीबीटी बेस्ड। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन 1, दूसरा सेक्शन 2। पहले सेक्शन में पहले नंबर पे आपसे मैथ और दूसरे नंबर पे आपसे रीजनिंग। कहने का मतलब ये है कि पहला सेक्शन जो है आपका वो 45 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा? 45 मिनट का। ठीक है, और इसमें आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन तो होंगे मैथ के और 20 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, इसलिए 60 नंबर के दोनों होंगे। और इस प्रकार से हमारे जो पहला सेक्शन है वो 120 नंबर का हो चुका है। 120 नंबर का एक क्वेश्चन 3 नंबर का है दोस्तों, और 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 20 दिया 60। ठीक है, 60 नंबर का, ये 60 का है, तो 120 का पहला ये सेक्शन हो गया। अब जो चीज आपकी इसमें 45 मिनट का आपको बच्चों समय मिलेगा। अब जो चीज जरूरी है वो चीज सुन लीजिए। सेक्शन फर्स्ट सिर्फ आपका क्वालिफाई रहेगा, सेक्शन फर्स्ट आपको क्वालिफाई रहने वाला है। इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे बिल्कुल भी कहीं भी। ठीक है, इससे मेरिट आपकी नहीं बनने वाली है। ठीक है, ये तो आपका क्वालिफाई है। जनरल के लिए, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए क्या परसेंटेज दी गई है क्वालिफाई की, वो भी बताऊंगा दोस्तों, आगे दी गई है सारी चीजें। ठीक है, अब आगे देख लीजिए सेक्शन सेकंड में जिससे आपकी मेरिट बनने वाली है, ये इंपोर्टेंट है, इसी से आपकी मेरिट बनेगी बच्चों। सबसे पहले नंबर पर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, यानी कि इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, इसलिए 75-75 के 2 सेक्शन बन गए। ठीक है, इसमें भी आपको 45 मिनट का समय मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यह चीज आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, सेकंड सेक्शन से आपकी मेरिट बनेगी और 25 या 75 एक क्वेश्चन इसमें भी 3 नंबर का होगा, जैसे ऊपर था एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यहां पर भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। और ये आपके 75 और 75 यानी कि 150 नंबर का ये आपका पेपर इसमें होने वाला है। ठीक है, कितने का बच्चों? 150 नंबर का इसमें आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। इंग्लिश तो सभी की बच्चों देखिए आप जानते हो कि इसमें ज्यादा अंतर नहीं होगा, किसी की 60 होगी तो किसी की 70% सही होगी, लेकिन जनरल अवेयरनेस पे आपको अधिक से अधिक ध्यान देना है, इसमें पकड़ आपको मजबूत बनानी है। ठीक है, यहां पे आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है और यहां पे आपको दिखाना है अपना दमखम। चलिए अब आगे कर लेते हैं बात, ये तो आपकी हो गई मेरिट की बात। अब बात कर लेता हूं मैं
की सिलेबस की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, उन पे भी थोड़ा गौर कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो मैथ का पोर्शन आने वाला है और रीजनिंग का पोर्शन आने वाला है, ठीक है, इसमें मैथ के पोर्शन में और रीजनिंग के पोर्शन में ये आपका ओनली क्वालिफाई रहने वाला है। और चैप्टर कौन कौन से आएंगे जल्दी जल्दी से इनकी मैं बात कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए ना, पूरी की पूरी पीडीएफ, नोटिफिकेशन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा बड़ा दे रखा है, ठीक है, जो आपके काम की चीजें नहीं भी है वो भी चीज उसमें दे रखी है, ठीक है। तो यहां आप लोग देख पा रहे हो, पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली देता हूं। अगर कोई सी भी वीडियो बनाता हूं तो उसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे आपको दे देता हूं। अगर आपको जो है इसकी पीडीएफ चाहिए बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो आप लोग चैनल के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जो डेली की खबर होती है किसी भी भर्ती से रिलेटेड, मैं वहां पे डालता रहता हूं। डेली खबर आती है पेपर में किसी भी चीज की, तो वहां पे मैं डालता रहता हूं। और कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वहां पे समय से बिल्कुल उपलब्ध मैं कराता रहता हूं दोस्तों, ठीक है। और यहां तक की वीडियो भी अगर आपको अच्छी लगी है यहां तक, तो वीडियो को जल्दी से बच्चों लाइक भी कर दे और अधिक से अधिक बच्चों तक इसे शेयर भी कर दे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से जान लेते हैं, ये सारे के सारे चैप्टर आपके मैथ के दिए। मैथ की तैयारी भी हम करा रहे हैं बच्चों। अगर आपको मैथ की तैयारी करनी है तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करिए। मैंने मैथ के कुछ चैप्टर करा रखे हैं और प्रैक्टिस सेट भी करा रखे हैं। आप लोग तैयारी कर सकते हो, कोई से भी चैप्टर आप लोग क्लियर कर सकते हो। आप लोग एक चीज समझिए, अगर एलसीएम और एचसीएफ मैंने रेलवे के लिए पढ़ा है, यूपी पुलिस के लिए पढ़ा है, तो आप लोग ये मानिए कि एमटीएस के लिए भी आप लोगों को यही पढ़ना है बस। भाई चैप्टर मैथ का आप लोग एक पढ़ लीजिए, सारे एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम को कवर कर देगा। अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा रखा, प्रैक्टिस सेट भी लगवा रखे हैं बच्चों, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारे के सारे चैप्टर दिए गए हैं। बोर्ड मास का चैप्टर दिया गया, वर्क एंड टाइम का दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस का दिया गया है, डिस्काउंट का दिया गया है। इसी प्रकार से आपका एवरेज का, औसत का दिया गया, डिस्टेंस एंड टाइम का दिया गया है, ठीक है। ये सारे के सारे चैप्टर आपके दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे चैप्टर आप लोग स्क्रीनशॉट में ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि बताने में नहीं तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। रीजनिंग के ये सारे के सारे बच्चों चैप्टर है, ठीक है। क्लॉक कैलेंडर भी इसमें आने वाला है, ध्यान दीजिए सारी चीजों पे। क्लॉक कैलेंडर और कोडिंग डिकोडिंग तो आप लोग देख सकते हो, सारे के सारे जो एग्जाम होते हैं सभी में यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नंबर सीरीज भी एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आपके देखने को अधिक से अधिक मिलते हैं। और एज कैलकुलेशन, एज कैलकुलेशन का बच्चों एक ऐसा चैप्टर है कि ये एज कैलकुलेशन अगर आप लोग मैथ में क्लियर कर लेते हो तो रीजनिंग में करने की आवश्यकता नहीं है, रीजनिंग में करते हो तो मैथ में करने की बिल्कुल भी बच्चों आवश्यकता नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देख लीजिए, ये पूरा का पूरा पोर्शन था जो आपको क्वालिफाई करना है। सिर्फ इसकी मेरिट नहीं लगेगी, मेरिट लगेगी इसकी बच्चों, मेरिट बनेगी आपकी जनरल अवेयरनेस से और आपकी इंग्लिश से, ठीक है चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें जनरल अवेयरनेस में ये वाली सारी की सारी चीजें आने वाली है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि 10वीं स्टैंडर्ड का सारा आपसे पूछा जाएगा। सिविक्स भी पूछा जाएगा, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, हिस्ट्री पूछी जाएगी, जनरल साइंस पूछी जाएगी बच्चों, इन्वायरमेंटल स्टडीज पूछी जाएगी। और पूरा का पूरा क्या होगा ये सोशल स्टडीज भी आपसे पूछी जाएगी बच्चों। और ये पूरा का पूरा 10th स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, मैं इंग्लिश की बात कर लेता हूं। तो इंग्लिश में वही अपना जो आता है सभी में, जैसे सिनोनियम्स हो, एंटोनियम्स हो, ठीक है, और जो अपना पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हो और ग्रामर वगैरह हो, ठीक है, सेंटेंस वगैरह को सही करना। तो इस प्रकार के सारे के सारे चैप्टर इसमें इंग्लिश के भी दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, या फिर आप लोग पीडीएफ भी पूरी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हवलदार की। यहां तक जो काम खत्म होता है, तो यहां पर काम खत्म हो जाता है हमारा एमटीएस का, क्योंकि एग्जाम आपका हो चुका है। अब एमटीएस का काम यहां पे खत्म। अब बात काम शुरू हो जाता है आपका अगर कोई हवलदार के लिए अप्लाई करता है बच्चों। अब अगर जिस भी मान लो कि जैसे इसका रिजल्ट आया तो एमटीएस का काम तो यहीं पे रुक गया, जिसका सिलेक्शन होना है हो जाएगा। लेकिन हवलदार के लिए जैसे ही आपकी मेरिट लगी, क्वालिफाई आप लोग हुए, तो आपका आगे का प्रोसीजर ये है, आपका आगे का प्रोसीजर ये रहेगा बच्चों कि फिजिकल पीईटी, ठीक है। पीईटी में सबसे पहले आपकी मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ रहेगी, 15 मिनट का समय मिलेगा, बहुत समय है। आप लोग बिल्कुल कछुए की चाल चलोगे ना तब भी से पूरा कर लोगे, तब भी पूरा कर लोगे, ठीक है। नहीं है बिल्कुल ये समझ लो कि यहाँ घूम रहे हैं कहीं ग्राउंड में, बिल्कुल आराम से पूरा कर लोगे। आप लोग समझ पा रहे हो ना, ये 1600 मीटर की दौड़ आप लोग समझ पा रहे हो ना कि 5:30 में होती है आर्मी में, और यहां में कितना समय मिला है 15 मिनट का, इससे कितना गुना 3 गुना समय मिला है। समझ रहे हो ना बच्चों कि कितना टाइम हमें मिला गया है, ठीक है। उसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए थी, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है, और यहाँ पे आपको 20 मिनट दी गई है बच्चों,
कितनी दी गई है? 20 मिनट। ये तो 5 मिनट का भी काम नहीं है जो इसमें 20 मिनट दी गई है बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा हवलदार के लिए। क्लियर? आगे देखिए, ये तो हो गई आपकी रनिंग। अब बात आ जाती है आपकी हाइट कितनी चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए बताऊंगा। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड में पीएसटी में हाइट आपकी, अगर आप लोग मेल कैंडिडेट हो तो 157 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए हाइट। ठीक है, अगर आप गढ़वाली हो या फिर असमिया हो, गोरखा हो, तो वहां पे आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दे दी जाएगी। 152.5 सेंटीमीटर आप लोग इसे कर सकते हो, कम कर लो। चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर। और उसके बाद कह रहा है कि एक्सपेंड करने के बाद, एक्सपेंड करने के बाद या अनएक्सपेंड है ये वाली 81, एक्सपेंड यानी कि फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो फिर आपकी ये 80 से 81 से आपकी कितनी हो जाएगी? 86। ये आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव अवश्य होना चाहिए। क्लियर? चलिए, मेल फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं बच्चों। फीमेल कैंडिडेट में हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यूपी पुलिस में भी यही मांगते हैं, 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। उसी प्रकार से 2.5 सेंटीमीटर की छूट है अगर आप लोग गढ़वाली हो, असमिया हो, गोरखा हो, इसी प्रकार से आप लोग मेंबर हो अगर। ठीक है, तो आप लोग इसमें 2.5 कम कर लीजिए। ठीक है, 149.5 के समथिंग आप लोग इसमें आपकी ये रह जाएगी। ठीक है, वेट की बात कर लेता हूं। फीमेल कैंडिडेट के लिए 48 किलोग्राम, 48 केजी आपका वजन होना चाहिए और 2 केजी की छूट अगर आप लोग इनसे बिलोंग करते हो जो मैंने इधर बताए हैं पूरे के पूरे। क्लियर है? ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा पीईटी पीएसटी कंप्लीट। अब बात आ जाती है क्वालिफाई टेस्ट की। जो सेक्शन आपका फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट में अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 30% मार्क्स लाने हैं, खाली 30%। 120 का पहला पेपर है, आप लोग समझ पा रहे हो? 120 का बच्चों पेपर है, 30% लाने हैं, कुल 30%। बताइए, कुछ भी नहीं होता, 12 या 36 यानी कि कुल 36 नंबर 120 में से, ये आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ये आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात यहां भी आती है ना बच्चों कि 36 आप लोग ले आए, पर मेरिट इन्होंने लेने हैं कितना गुना, उस गुने से ज्यादा बैठ रहे हैं, तो फिर ये मेरिट को थोड़ा सा अप कर देंगे, फिर 36 पे नंबर नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो मैं तो यही बात लेकर चलता हूं कि अच्छे से अच्छा आप जितना भी अच्छा कर सकते हो आप लोग कर लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर इन सभी को छोड़ के SC ST हो या फिर अदर एक्स सर्विसमैन है तो 20% पे आपका काम चल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये तो था आपका क्वालिफाई टेस्ट, मिनिमम क्वालिफाई आपको इतना चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाई। ठीक है, यहां तक तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया बच्चों। जो इसका सेक्शन फर्स्ट भी था और सेकंड भी था, और मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए, हवलदार के लिए जो पूरी की पूरी मैंने इसमें आपकी जो हाइट कितनी चाहिए, और मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट कितनी चाहिए इसमें, और इसका जो पूरा का पूरा सिलेबस क्या है, और किसके नंबर आपको इसमें जुड़ेंगे, किसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, और कौन कौन सी पोस्ट इसमें दी गई है, करेक्शन के लिए आपको कितनी फीस इसमें लगेगी, और उसकी डेट क्या क्या है, कब आप करेक्शन कर पाओगे, कितनी फीस इसमें दी गई है, और साथ ही साथ फोटो के बारे में मैंने जो जरूरी जानकारी थी वो आपको दे दी। और स्टैंडर्ड यानी क्वालिफिकेशन मैंने आपको 10th इसकी क्लियर कर दी। एज में कितनी छूट आपको मिलेगी वो भी मैंने इसमें सारी चीज आपको बता दी है दोस्तों। कितनी वैकेंसी एमटीएस की और हवलदार की सारी चीजें मैंने इसमें क्लियर करी है बच्चों। और अब बात आ चुकी है लास्ट में। लास्ट में बस एक ही चीज मैं आपको बच्चों कहना चाहूंगा, अगर आप लोग मैथ की तैयारी कर रहे हो तो भी आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैथ की मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है यूपी पुलिस वाली। मैथ आप लोग एक चैप्टर अच्छे से तैयार कर लीजिए हमारे चैनल से, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई, बिल्कुल गारंटी है। साथ ही साथ मैथ के साथ साथ अपडेट भी आपको मिलती रहती है। किसी भी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले मैं अपडेट देने की कोशिश करता हूं। 27 तारीख आज 27 तारीख हमारी कल थी, आज 28 तारीख है, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों यानी कि 24 घंटे बाद। ठीक है, तो मैं 24 घंटे बाद या 12 घंटे बाद वीडियो तो जरूर दूंगा, लेकिन बच्चों ऑथेंटिक न्यूज ही आपको दूंगा। ठीक है, ये कोशिश मैं करता हूं कि बच्चे हमारे परेशान ना हो।
ठीक है बच्चों, तो अपडेट साथ ही साथ आपको मिलती रहती है। आप लोग किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड हो, यूपी पुलिस री एग्जाम से रिलेटेड हो या आरआरबी से, रेलवे से, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो। ठीक है बच्चों, तो भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगे जरूर बताइए कमेंट करके। और बच्चों अपना प्यार जरूर दिखाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी और कर लेना, क्योंकि नई वीडियो डालता हूं भविष्य में उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।